फोगाट और बजरंग पूनिया ने तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और ऐसी चर्चाएं विनेश चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस की तरफ। देखिए, ये अलग अलग व्यक्ति का अपना मत होता है किस विचार के साथ जुड़ना है। कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे कि उसकी मंशा क्या है, उसकी सोच क्या है। कांग्रेस की सोच, आदरणीय मोदी जी ने जो भी फैसले किए हैं देश हित के अंदर किए हैं, एक भी ऐसा फैसला नहीं है जिसका विरोध कांग्रेस ने न किया हो। और अब तो हद ही पार हुई है। कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे, क्योंकि ये लोग कांग्रेस के ये कभी खिलाड़ियों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी सैनिकों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी किसानों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी युवाओं के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, परंतु ये करते कुछ नहीं है। उनके नाम के ऊपर झूठ बोल करके राजनीति करने का काम करते हैं। मेरे हरियाणा के देश की आर्मी में 10% हमारे हरियाणा के युवा है, मुझे गर्व है। परंतु मैं कांग्रेस के नेताओं से, भूपेंद्र हुड्डा साहब से भी, और मैं इनके जो बड़े दिल्ली में नेता बैठे हैं उनसे भी ये बात पूछना चाहता हूं कि देश को आकर के स्पष्ट करें, क्योंकि मेरे हरियाणा के युवा दिन रात उस आतंकवाद के सामने अपनी छाती को अड़ा करके उसका मुकाबला करते हैं और उसका सामना करते हैं। परंतु यह अपनी उस मंशा को स्पष्ट करें कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये लिखा है कि हम आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देंगे, ये कांग्रेस के लोग जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में समझौता किया है, ये अपनी मंशा को स्पष्ट करें। क्या आप आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने के लिए समर्थन कर रहे हैं? मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने ये लिखा है अपने मैनिफेस्टो के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जब हम सत्ता में अगर वहां पर आएंगे तो हम धारा 370 और 35A को दोबारा रिस्टोर करेंगे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हटाने का काम किया था, जिससे आतंकवाद के ऊपर बड़ी रोक लगी है। कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट करने का काम करे देश के सामने आकर के, उन्होंने उसके साथ समझौता किया है। क्या आप धारा 370 के समर्थन के अंदर है, ये बताने का काम 35A के समर्थन में है? इस बात को स्पष्ट करें। एक देश, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक निशान, ये अगर कोई लेकर के आया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को एकजुट करने का काम किया है। और ये भी स्पष्ट करें, क्या ये धारा 370 ये जो कह रहे हैं कि इसको दोबारा रिस्टोर करेंगे, हम दोबारा लेकर के आएंगे, ये भी वो स्पष्ट करें इस बात को कि वहां पर दलित समाज को बहुत सारे अधिकार नहीं थे। क्या आप दलित विरोधी हैं? आप ये भी स्पष्ट करने का काम करें, क्योंकि आप वहां उसका समर्थन कर रहे हैं। और संगठनात्मक विषयों के ऊपर ही चर्चा हुई है। कार्य को गति देना, हमारे जो रैलियों के कार्यक्रम चल रहे हैं, लिस्ट प्रत्याशियों की जो जारी हुई है, उनके कामों को हर क्षेत्र में काम को गति देते हुए वहां पर संगठनात्मक रूप से सारी मजबूती को लेकर के चर्चा हुई है। आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश में जो वातावरण, जो लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, और उस प्यार आशीर्वाद को मत पेटी के अंदर आ जाए, सारी बातों को लेकर के आज संगठनात्मक रूप से चर्चा हुई है। क्योंकि चुनाव की नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज भी एक नॉमिनेशन
हुआ है और लगातार नॉमिनेशन प्रत्याशियों के रहेंगे। इसके ऊपर ये भी चर्चा रही है, हर नॉमिनेशन पे कोई ना कोई सीनियर लीडर वहाँ पर रहे, उसकी भी चर्चा हुई है। और मेरा इस बात को लेकर के कि हमने मजबूती से हर स्थान के ऊपर कमल का फूल वो खिले, ये हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया है। लोग आज देख रहे हैं, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरा माहौल भी है इस बात का कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आएगी। और कांग्रेस के आंगन के अंदर आज खड्डे पड़ गए हैं। जब उनको लगने लगा कि सरकार नहीं आ रही है, कांग्रेस अपने आप में भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, ये उनको कोई और तो नहीं मिला, भ्रष्टाचारियों के ही साथ समझौता करने के लिए उतारू हो गए हैं। आज हरियाणा प्रदेश के लोग जानते हैं, उनके चेहरे को भी देखते हैं, चेहरे के ऊपर वो लोगों के बीच में दो नकाब पहन करके जाते हैं, एक तो झूठ का, एक ईमानदारी का। परंतु लोग अब समझ चुके हैं कि ये झूठ के नकाब हैं, ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। इनका जो पर्दाफाश हुआ है, इन्होंने हिमाचल के अंदर झूठ बोला, इनके बड़े नेताओं ने बोला, वो नकाब उतर गया, आपके सामने है। इन्होंने झूठ बोला, जो इनकी सरकार कर्नाटक के अंदर है, वहां पर झूठ बोल करके सत्ता में आए, वो चेहरे से नकाब उतर गया। इन्होंने झूठ तेलंगाना में बोला, वहां का भी नकाब उतर गया। अब यहाँ झूठ चलने वाला नहीं है। हमारे हरियाणा के लोग वो बिल्कुल जागरूक हैं और हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत स्नेह और प्यार करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा, और उसको लेकर के हरियाणा के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, आदरणीय मोदी जी के साथ हैं, और तीसरी बात उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा प्रदेश को नई विकास की ऊंचाइयों को ऊपर ले जाने के लिए हरियाणा के लोग तैयार हैं। ये बड़े मैंडेट के साथ, बड़े सीटों के साथ। मुख्यमंत्री साहब, सवाल ये है कि 23 तो टिकटें कब तक उनकी घोषणा, जो पार्टी में तो विरोध है, कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। पूरे प्रदेश देखिए, आपने जो बात कही है, देखिए हमने शुरू में कहा था, मेरी अगर बाइट आपने देखी होगी कि हर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने के चाहवान लगभग काफी संख्या के अंदर है। उनके हमारे पास सभी के डेटाज आए हैं, हर डेटा के ऊपर, हर नाम के ऊपर चर्चा हुई है। कमल का फूल तो एक है, जनता भी इस बात को समझ रही है कि भाई एक जगह एक ही व्यक्ति को दे सकते हैं कमल का फूल। एक मिनट मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक ही कमल का फूल है। हमारे जितने लोगों ने अपने इसमें अप्लाई किया, मैंने ये कहा था कि सारे मजबूत हैं, हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, परंतु उसके बावजूद भी कमल का फूल एक है, एक को कमल का फूल देना है। जनता भी इस बात को समझ रही है कि ये दो कहां से दे देंगे, एक ही नहीं। देखिए, आप गलत जगह ट्रैक पे जा रहे हैं, एक ही देंगे। और जनता ने कमल का फूल खिलाना है, ये तय कर लिया है। जिसके भी हाथ में कमल का फूल होगा, हरियाणा प्रदेश के लोग उस कमल फूल के फूल को खिलाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सभी आदरणीय हैं, सबसे हम बातचीत कर रहे हैं। देखिए, गुस्सा होता है, वो भारतीय जनता पार्टी से वो उन्होंने विरोध नहीं किया, गुस्सा है। हम गुस्से को शांत करेंगे ना। अभी एक को कमल का फूल मिलना था, सभी को तो नहीं हम उपलब्ध करा सकते, एक ही को दे सकते हैं, वो उनको भी पता है। परंतु सबकी इच्छाएं होती हैं और इच्छा तो एक ही की पूरी होगी। हम इसके लिए कुछ बदलाव किया जाएगा जिस तरह से विरोध हो रहा है। बदलाव किस बात का?
किस बात का बदला? सनी जी जो डैमेज हो रहा है उस डैमेज को नहीं, ये किसने कहा? नहीं, किसने कहा? ये कहाँ से कयास लगाए? नहीं, ये इस प्रकार की गलत अफवाहें ये फलाने बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि आप जागरूक पत्रकार हैं साहब, आप प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, और पत्रकारों के लिए तो अगर किसी ने सोचा है, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, कांग्रेस ने तो शोषण किया था अभी। इस बात को समझना चाहिए।